तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। शायर लुधियानवी की यह नज्म 1959 में फिल्म धूल का फूल में मोहम्मद रफी की आवाज में सुनाई थी। लेकिन मौजूदा परिदृश्य में क्या हो रहा है? मौजूदा परिदृश्य में यह हो रहा है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इस बात को हम पीछे छोड़ आए हैं और अब केवल हिंदू बनेगा, हिंदू बनेगा, हिंदू बनेगा। एक ऐड, एक विज्ञापन, उससे इतना धर्म जो है वो खतरे में पड़ सकता है? क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हमारा हिंदू धर्म जो है वो इतना कमजोर है कि एक ऐड, एक विज्ञापन जो है उसकी वजह से पूरा का पूरा धर्म खतरे में पड़ जाएगा? हम भाईचारे की बात करते थे और किस तरह से जो है वो तनिष्क के ऐड को लेकर के, तनिष्क के विज्ञापन को लेकर के चौतरफा हंगामा मचा हुआ। पहले गुजरात से एक ऐसी खबर आई और अब खबर आई है कि इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में, मामा शिवराज के शासन वाले इंदौर शहर में जो है तनिष्क के 3 शोरूम के बाहर हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं और कार्यकर्ता वहां पहुंच करके खुलेआम जो है वो गुंडागर्दी करते हैं, खुलेआम जो है वो धमकाने का काम करते हैं। और किस तरह से जय श्री राम, जो कि एक पवित्र नारा है, जय श्री राम मन को शांति देने वाला नारा है, जय श्री राम दया का प्रतीक है, लेकिन उस जय श्री राम के नारे को किस तरह से दंगाई नारे में बदल दिया गया है। वहां पर जाकर के जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और बाकायदा तनिष्क शोरूम के मालिकों से, मैनेजरों से कहा जाता है कि आप एक माफीनामा शोरूम के अंदर लगाइए और एक माफीनामा शोरूम के बाहर लगाइए। एक बार ये वीडियो आप देखिए कि किस तरह से जो है धमकाया जा रहा है और किस तरह से खुलेआम जो है वो नारेबाजी की जा रही है। एक बार खुद से आप ये वीडियो देखिए। विनोद कापड़ी ने वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है, तनिष्क इंदौर के शोरूम में इस तरह की घटना को गुंडागर्दी या हमला कहना सर्वथा अनुचित होगा। भक्त तो बेचारे बस प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे हैं और प्यार से समझा रहे हैं कि क्षमा याचना से कोई छोटा नहीं होता। जय श्री राम। व्यंग्य करते हुए विनोद कापड़ी ने यह ट्वीट किया है और किस तरह से जो है वो गुंडागर्दी की जा रही, किस तरह से धमकाया जा रहा है, उसी को लेकर के विनोद कापड़ी कह रहे हैं कि वहां पर जो है ये हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पहुंच करके माफी मंगवाने का काम करते हैं। किस तरह से जो है उन लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, ये आपके सामने है। एक और ट्वीट किया विनोद कापड़ी ने और इसमें लिखा, देश में भगवान श्री राम की ख्याति बढ़ाती मोदी सेना। किस तरह से भगवान श्री राम को लेकर के पिछले कुछ एक साल में जो है भगवान श्री राम को बदनाम करने का काम किया गया है, वो आपके सामने है। वाकई अगर आज के समय में जो है कहीं पर अगर श्री राम होते तो क्या कहते? वो यही कहते कि आप लोग जो हिंदू जागरण मंच के लोग हैं या इस तरह के जो भी लोग हैं, इस तरह के संगठनों के जो भी लोग हैं, वो मेरा नाम इस्तेमाल मत कीजिए। जितना मेरा नाम जो है वो आपने खराब किया है और जितना मेरा नाम लेकर के जितना अधर्म का काम किया है, धर्म के नाम पर अधर्म किया है, वो कृपया करके मत कीजिए। ये प्रभु श्री राम कहते। एक और ट्वीट किया है विनोद कापड़ी ने, तनिष्क का जो है ये आप देख रहे हैं और इसमें लिखा है मोदी का भारत। ये एक नया भारत है जहां पर अंधभक्तों की जो है वो चलती है। अंधभक्त कहीं पर भी पहुंच सकते हैं और कहीं पर भी पहुंच करके आपसे जय श्री राम के नारे या वो और कोई नारा जो है वो लगवा सकते हैं। आपसे किसी प्रकार का जो है वो माफीनामा लिखवाया जा सकता है। ये मोदी का एक नया भारत है। वहीं पर गार्गी रावत है, गार्गी रावत ने ट्वीट किया है, इंग्लिश में ट्वीट है और इसको मैं हिंदी में बता रहा हूं कि इस तरह की घटना जो है वो गुजरात में भी हुई और गुजरात में माफी मंगवाने के बाद में जो है वो अब इसी तरह की घटना जो है वो इंदौर के 3 शोरूम के साथ में हुई है। और किस तरह से जो है वो कहा जा रहा है कि हमारे जो सेंटीमेंट है उनको आपने हर्ट किया है, इसलिए आप माफी मांगिए। कितना शर्मनाक है, ये गार्गी रावत कह रही है। चौतरफा निंदा की जा रही है जिस तरह से ये लोगों का व्यवहार आए दिन देखने को मिल रहा है। और तनिष्क के विज्ञापन को लेकर के हमने भी आपको वो वीडियो दिखाई थी
उसके विज्ञापन में आपको लगा कि कहीं पर भी जो है ये किसी समुदाय विशेष की भावना को भड़काने का काम है, और बाकायदा तनिष्क ने जो है माफी मांगते हुए उस वीडियो को हटा भी लिया। उसके बाद भी जो है राजनीति जारी है, उसके बाद भी जो है गुंडागर्दी जारी है। और इसी को लेकर के एमपी न्यूज ने एक खबर छापी है। इंदौर में तनिष्क शोरूम के बाहर हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन, विज्ञापन का किया विरोध। देश की जानी मानी ज्वेलर निर्माता कंपनी तनिष्क के एक विज्ञापन पर इतना बवाल मचा है कि कंपनी को अपना विज्ञापन वापस लेना पड़ा। कंपनी प्रबंधन ने इसके लिए जनता से माफी भी मांगी। गुरुवार को इंदौर में भी तनिष्क के 3 शोरूम के बाहर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान हिंदू जागरण मंच ने शोरूम के संचालकों से शोरूम के बाहर और अंदर माफी लगाने की बात कही, माफीनामा जो है वो लगाने की बात कही। हिंदू जागरण मंच के अलावा प्रांत के प्रचार प्रमुख राजपाल जोशी ने विज्ञापन को जिहादी बताते हुए इसे हिंदू समाज पर कुठाघात जो है वो बताया था। दरअसल तनिष्क के एक विज्ञापन को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि इसे कथित तौर पर लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा। सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग के बाद तनिष्क ने उस विज्ञापन को वापस ले लिया था और जनता से माफी मांगी थी। किस तरह से ये नया भारत है, इस नए भारत में हमें सोचना चाहिए और अपने आप पर शर्मसार होना चाहिए कि एक विज्ञापन जिसमें कहीं से भी जो है कोई दंगा फसाद नहीं है, कहीं से भी कोई चिल्लाहट की बात नहीं है, कहीं से भी कोई मारकाट की बात नहीं है, कहीं से भी कोई खून खराबे वाली बात नहीं है, कितने प्यार से जो है एक परिवार को दिखाया गया, उस पर लोगों ने विरोध दर्ज किया। विरोध के बाद में कंपनी ने बाकायदा माफी मांगी, वीडियो को हटा लिया। लेकिन उसके बाद में भी किस तरह से राजनीति और गुंडागर्दी जारी है ये आपके सामने। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों पर जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए? लेकिन सवाल ये उठता है कि कार्रवाई करे कौन? क्योंकि मध्य प्रदेश में मामा शिवराज की सरकार है और मामा शिवराज जो है वो इस वक्त चुनाव प्रचार में बिजी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जो है वो उपचुनाव होने वाले हैं और इन्हीं उपचुनाव के लिए महाराज जो है वो चुनाव प्रचार में बिजी। सवाल तनिष्क विज्ञापन के विरोध तक सीमित नहीं है। सवाल ये है कि कुछ संगठन, कुछ लोग जो हैं वो विरोध के नाम पर किस तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। और क्यों जो है राज्य सरकार जो है उसकी कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में हो, क्यों आखिरकार जो है बीजेपी शासित राज्यों में और क्यों इसी तरह के खास संगठनों में जो है वो इस तरह की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सबसे बड़ा सवाल ये है। और क्या सवाल जो है ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, वो जिम्मेदार है, तो उनसे सवाल क्यों ना पूछा जाए? केवल इन्हीं संगठनों पर सवाल उठा करके अगर बात को खत्म कर दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि आप बात को छोटी कर रहे हैं। बात बड़ी ये है कि ये जो है वो कानून व्यवस्था का भी सवाल है और इसीलिए जो है राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे संगठनों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे संगठन जो है वो किसी और दूसरी विचारधारा से जुड़े हुए संगठन है, अगर वो भी इसी प्रकार की कट्टरपंथी करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, या अगर वो दूसरे समुदाय के हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, या वो इस समुदाय के हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कट्टरपंथी किसी भी समुदाय का हो उसका बहिष्कार करिए निजी तौर पर भी, और सरकार को भी चाहिए कि वो भी उस पर जो है वो कार्रवाई करे। लेकिन तनिष्क के नाम पर जिस तरह की गुंडागर्दी हो रही है, तनिष्क के नाम पर जिस तरह से कानून को हाथ में लिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार इन पर कार्रवाई कर पाएगी? और क्या आपको लगता है कि केवल और केवल जो है ये तनिष्क के विरोध तक का मामला है, या आपको लगता है कि एक बड़ा जो है वो खुन्नस का मामला है और वही खुन्नस जो है वो निकाली जा रही है? आपकी राय क्या है इस वीडियो को लेकर के, इस खबर को लेकर के? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।